दोस्तों नमस्कार। माफ़ी चाहता हूं क्योंकि नेटवर्क बहुत स्लो था। इस चक्कर में लाइव आने में प्रॉब्लम आ रही थी। आज जो प्रमुख समस्या है, मैं जिस मुद्दे पे आज बात करने के लिए आप सबके बीच में आया हूं अचानक से। अमूमन हम लोग 3-4 बजे 5 बजे शाम को आते हैं, लेकिन आज सुबह आने का बस एक कारण है कि हमारे गोपालपुर विधानसभा के अंतर्गत कुछ किसान हैं जो गन्ना कि जो अपना गन्ना की खेती बहुत हमारे यहाँ आजमगढ़ में बहुत प्रमुख खेती है। और खासकर हमारे देवारांचल बेल्ट जो है गन्ना के ऊपर पूरी तरीके से आत्मनिर्भरता है, गन्ना के ऊपर निर्भर हैं। गन्ना खेती के ऊपर हमारे किसान भाई निर्भर हैं अधिकतम। और इतनी समस्याएं हैं, आपने देखा होगा हम लोग कई बार आप सबके बीच में आकर के इन बातों को कहा गया। जो अधिकारी थे उन अधिकारियों के बीच में हम लोग आकर के इन बातों को जिक्र किया गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। अभी एक सुबह सुबह का कल मेरा ख्याल रात में या सुबह का एक प्रकरण आया ऐसा है जो बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही चिंता का विषय है। मैं कह सकता हूं कि ऐसा मतलब शायद ही मैं तो पहली बार सुन रहा हूं कि इस तरीके से भी गन्ना हमारे किसानों के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार हो सकता है। और मुझे बड़े दुख के साथ ये बात कहना पड़ रहा है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि जो गन्ना किसान हमारे जो भाई जो गन्ना को अपने लेकर के, चूंकि हमारे यहाँ जो सठियाओं मिल है उस मिल की पर्चियां नहीं आ रही थी। कई बारी हम लोगों ने पर्चियों को लेकर के, पेमेंट को लेकर के, अभी मुझे जानकारी मिल रही है कि 29 नवंबर तक की ही केवल पर्चियां पेमेंट हो पा रहे हैं। तो आप सोचो, जिसके यहाँ शादियां हैं, जिसके यहाँ खुद की बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उसको लेकर के गन्ना किसान जो है अपनी बातों को लेकर के अपनी गन्ना को मझौड़ा चीनी मिल, पास वाली जो चीनी मिल है मझौड़ा, वहां ले जा रहे थे। और किस तरीके से सीसीओ ने तुगलकी फरमान जारी करते हुए उन लोगों को पकड़वा करके महाराजगंज कोतवाली के अंतर बंद करवा दिया। ये कहां का न्याय है? अब देखिए, मैं फिर इसके बाद जीएम साहब से मैंने बात करी, उन्होंने कहा कि मैं दिखवाता हूं। मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बड़ी ईमानदारी से एक बात बताओ कि क्या गन्ना किसान आपकी सठियाओं मिल का बधुआ मजदूर है कि आप जब चाहो गन्ना आपने ली, जब चाहा आपने नहीं लिया, जो चाहा आपने किया? तो अब उनसे कह रहे थे कि गन्ना किसान औने पौने भाव में वहां पे मझौड़ा चिन्ह में ले आकर के बेच रहा है। तो मैं ये कहा कि कोई भी व्यक्ति जो इतनी मेहनत से गन्ना पैदा करता है, मैं कह सकता हूं कि गन्ना को लेकर के जो है अगर हम बात करें, जो इतनी मेहनत से गन्ना की पैदावार होती है और कितनी मुश्किल से गन्ना पैदा होती है, और आप समझिए लमसम 10 से 11 महीने 12 महीने की खेती होती है। अब जो व्यक्ति गन्ना लगाता है उसकी 2-3 बार कोड़ाई होती है, उसके बाद पानी की व्यवस्था करनी होती है, उसकी फिर खाद की लेकर के, यूरिया से लेकर के बहुत सारी चीजें होने के बाद जब गन्ना पैदा हो जाती है, उसके बाद उसकी छिलाई का बहुत बड़ा खर्चा है, उसको फिर वहां तक मिल तक पहुंचाने का बहुत बड़ा खर्चा है। और उसके बाद जब वो पर्ची नहीं मिलती है, गन्ना वहां पहुंचे कैसे? बहुमुश्किल से पर्चियां मिल रही हैं, वो भी कोई बहुत बारी ऐसा हो रहा है कि आपने पर्ची दे दी और हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है कि मजदूर नहीं मिले, गन्ना छिलाई वाले आदमी नहीं मिल पाए, क्योंकि एक ही समय में सबको जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करने के बाद उन्हें क्या मिलता है? और आप सोचिए, मैं तो तर्क सुन करके बड़ा हास्यास्पद मुझे लगा कि सीसीओ और जीएम दोनों लोगों ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि लोग औने पौने भाव पे ना बेचें। आप सोचिए, कोई किसान की मजबूरी समझिए। अब जब आप पेमेंट लेट करोगे, जब पर्ची नहीं दोगे, तो किसान तो अपने खेत में या अपने जो गन्ना जो छिलाई कर चुके हैं, जिनको लेबर मिल गई छिलाई करके रखे हो, तो सूखने के लिए तो छोड़ेंगे नहीं। ये भी तो बहुत बड़ी समस्या है। अब उसके बाद आपके पास अगर पहुंचे, मान लीजिए आपके पास वो जा रही, तो आप भी वहां पे जो है नौटंकी करते हो। तो बहुत सारी बातें हैं। मैं अभी आजमगढ़ चीनी मिल के सीसीओ द्वारा जो तुगलकी फरमान हुआ था देवरांचल क्षेत्र के गन्ना किसानों की समस्याओं को, और अधिक जो है ये गंभीर बात है, गन्ना लेकर जा रहे किसानों को महाराजगंज कोतवाली में बंद कराना न सिर्फ अन्यायपूर्ण है, बल्कि ये किसान सम्मान, मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों के भी खिलाफ है। जब इस कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हों, तो सीसीओ की ओर से तर्क दिया गया कि किसान अपना गन्ना औने पौने दामों पर बेच रहे हैं, जबकि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। किसान किसी शौक या लालच में नहीं, बल्कि मजबूरी में कम दाम पर गन्ना बेचने को विवश है। उस समय उन्हें समय से गन्ना पर्ची ना मिलना,
गन्ना पर्ची न मिलना, महीनों तक भुगतान लटकाए रखना और प्रशासन पूरी तरीके से असंवेदनशील रवैया लगातार अपना रहा है। मैं आपने देखा होगा, हम लोगों ने कई बारी गन्ना किसानों के मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने आप सबके बीच में कितनी बार आवाज उठाए। मैंने जीएम साहब से कहा, मेरी भी आपको ऑडियो में शेयर करूंगा अभी सोशल मीडिया के माध्यम से, मैंने उनसे कहा, मैं आपसे कई बार कह चुका हूं, लेकिन आप लोग न जाने क्या आप समझ रखा है किसानों को। वो आपका एक तरीके से बधुआ मजदूरी में लगा हुआ है, या आपने उनको ये तुगलकी फरमान आप जारी करते रहते हो कि नहीं ये गन्ना अर्ली है, ये जनरल है, हम आपका 345, 355, 345, 390 रेट, जो 400 रुपए गन्ना का रेट हो गया 390 रुपए रेट हो गया, 345 पे खरीद रहे हो आप। तो आखिर में किसान क्या करे? और ये तमाम तरीके से किसान खेत में खून पसीना बहाकर फसल तैयार करता है। डीजल, खाद, बीज और मजदूरी की लगातार कीमत बढ़ती जा रही है। कर्ज का बोझ सिर पर होता है। परिवार की जिम्मेदारियां उसे चारों ओर से घेर लेती हैं। ऐसी हालत में किसान के पास गन्ना औने पौने दाम पर बेचने के अलावा और क्या विकल्प बचता है? मैंने पूछा सीसीयू साहब से, क्या विकल्प बचता है? जब इस अन्याय पर सीसीयू की जवाबदेही मैंने मांगा तो उन्होंने क्या कहा? मैंने उनसे कहा कि अपना नाम तो बता दो। उन्होंने फोन काट दिया और भागते मैं कम से कम उसका 20 कॉल मैंने किया। और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इस तरीके से नाइंसाफी हुई किसानों के साथ। जहां सरकार कहती थी 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, जहां इस सरकार ने 18 घंटे मेहनत करके किसानों की लागत दोगुनी कर दी है और किसानों की फसल की लागत नहीं निकल पा रही है, उसके बाद जब किसान फसल तैयार करता है तो आप सोचिए कितनी दुख की बात है। किसान की फसल को सरकार खरीद नहीं पा रही, समय से भुगतान नहीं कर पा रही है, जबकि मुख्यमंत्री गाहे बगाहे लगातार बोलते रहते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर भुगतान करते हैं हम। आपको याद होगा, इतना दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देवारांचल के लिए, हमारे आजमगढ़ के लोगों के लिए, बहुत सौतेला व्यवहार है। आप सोचिए, बगल में मझौड़ा चिन्ह अंबेडकर नगर में है। अब जब वहां पे किसान अपनी गन्ना को, चूंकि अब उनके सामने शादी विवाह है, उनके सामने खुद की समस्याएं। अभी मैं लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ से लौट रहा हूं। हमारे 3-4 साथी अपने देवारांचल के अपने गंभीर जो कोई न्यूरो की समस्या से आया हुआ है, कोई कार्डियो की समस्या से आया हुआ है। अब जिसको अपने माता पिता का इलाज कराना है, तो सीसीओ साहब और जीएम साहब, आप मुझे बताओ कि वो कैसे इलाज कराएगा? आपके भुगतान का इंतजार करेगा, 1-2 महीने बाद पैसा दोगे आप? और वो क्या करे? मजबूरी में अपनी गन्ना अगर बेच रहा है तो आप कौन होते हो रोकने वाले? या आप लिख के बताओ, आप रिटर्न में बताओ कि आपका ये राइट है कि आप रोक सकते हो इस बात को। और आपने जो तर्क दिया कि किसान जो है हमारे यहां ऑथराइज है गन्ना बेचने के लिए, जब आप गन्ना नहीं लोगे, जब आप पर्ची नहीं दोगे, जब आपके यहां लोग गन्ना लेके पहुंचते हैं, 3-3, 4-4 दिन लाइन लगाए रहते हैं, तब तो आप एक बार भी आपको खराब नहीं लगता? आप जरा एसी से बाहर निकल के देखो, किसानों की समस्या हमारे देवारांचल में आके देखो। जो व्यक्ति बेचारा इस कड़काती ठंड में गन्ना की कटाई करता है, ढुवाई करके सर पे लाद करके जो ट्राली पे लादता है और ले करके जो है अपने ट्राली पे लाद करके अपनी आटा और चावल पिसान और नून तेल लेकर के रख करके जाता है, 3-4 दिन आपके यहाँ खाना पका के खाता है वहां पे। आप कभी बाहर एक बार खुले आसमान में खाना बना के देखो, खुले आसमान में सो के देखो, आपको मालूम चल जाएगा। ये सरासर गलत है। तत्काल प्रभाव से मैंने आपसे कहा था, लेकिन अभी तक मेरी बात किए तकरीबन 1.5 से 2-2.5 घंटे हो गए। 2-2.5 घंटे में भी आपने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अभी तक हमारे जो सम्मानित किसान साथी हैं, जो हमारे देवतुल्य भाई हैं, वो अभी भी आपने वहां बैठाए रखा है। और मुझे जानकारी मिल रही है कि आपने FIR करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन आप ये बताओ कि ये जो आप जो काम करने जा रहे हो, ये बहुत बड़ा इसका अंजाम होगा अगर आपने इस तरीके से उन किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो। इस कड़काती ठंड में आपने उनको बेइज्जत करने का काम किया, जहां आपको सम्मानित करना चाहिए था। आपकी चीनी मिल इसी किसानों की वजह चल रही है। और श्रद्धेय नेताजी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस मिल को बनवाने का काम किया था। जहां आप बैठे हो, तो इस मुगालते मत रहो कि आप ये जो व्यवस्था में जो बैठे हो आप हमेशा रहने वाले हो। यहां पे ये किसानों की वजह से आपकी मिल चल रही है। अब किसानों को उठा के बंद करोगे आप? मैं आपको बस ये कहना चाहता हूं कि सरासर गलत है। इसके खिलाफ तत्काल प्रभाव से आप इस बात को लेते हुए आप तुरंत कार्रवाई करें। मैं भी आपको सुनाना चाहता हूं जो इनसे मेरी बात हुई थी। जी आप सीसीओ साहब बोल रहे हैं? बोल रहे हैं। मैं चंचल यादव बोल रहा हूँ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। हाँ बताइए।
सीसीओ साहब, आपने हमारे क्षेत्र के देवरांचल के किसानों को आपने महाराजगंज कोतवाली के अंतर्गत बंद करवा रखा है। किस आधार पे आपने बंद करवा दिया? हमारे क्षेत्र का गन्ना जो है, हाँ, हेलो, जो किया जा रहा है, हाँ, और जिसको पार्डर पे पकड़ा गया है, ये गन्ना वहां पे जाते हुए गन्ना आयुक्त महोदया द्वारा ये निर्देश है कि जो सेंट्रल चीनी मिल को अलर्ट है, जो परिक्षेत्र चीनी मिल को अलर्ट है, उस परिक्षेत्र का गन्ना दूसरी जगह पर नहीं जाएगा। अच्छा, इस वजह से उसके आधार पर इसको किया गया है। इनका गन्ना जो है कि चीनी मिल को सप्लाइयों के लिए था, तो सप्लाइयों के ही जाना चाहिए, तो वहां नहीं जाना चाहिए था। ये औने पौने दाम पर जो प्राइवेट चीनी मिलों के है, बार्डर पर ले आके दूसरे गन्ना माफियाओं के माध्यम से वहाँ पे वो गन्ना जा रहा है, इसकी वजह से उसको रोका गया है। अच्छा सर, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा। आप मुझे बताओ, जो किसान इतनी मेहनत से इतनी लागत बढ़ गई है, वो गन्ना पैदा करता है, छिलाई का खर्चा, धुलाई का खर्चा, इतना खर्चा के बाद कोई गन्ना अपना कम दाम पे क्यों बेचना चाहेगा? अब बेच रहा है ना, बेचना चाहेगा नहीं तो। अरे सर, तो ये खामी आप लोगों की है ना, पर्चियां नहीं मिल रही है। हमने कितनी बार कह रहे हैं पर्चियां नहीं मिल रही है, पर्चियां तो पर्याप्त। अच्छा, आप मुझे बताइए ना, एक मिनट बताइए। अच्छा, आप मुझे बताइए, तो बड़ा मतलब अजीब सवाल है, मुझे खुद बड़ा दुख हो रहा है कि आपसे ये बात कहते हुए, कि आप मुझे बताइए, कोई व्यक्ति अपना जो है अपनी फसल सस्ते दाम पे क्यों बेचेगा? ये आपने इसका आकलन किया? और ये बात एक दो बार नहीं हुई है, कई बार ही आप लोगों के क्या नाम है उसमें संज्ञान में हुई है। कई बार इसके पहले जो सीसीओ साहब थे, जीएम साहब थे, हम लोगों ने कई बार जो है इस मुद्दे को उठाया भी है, लेकिन उससे कोई कार्रवाई सही नहीं हो पाती है। अब आप ये कह रहे हैं कि इसलिए हम लोगों ने जो है उसको उठा के बंद कर दिया क्योंकि सस्ता बेच रहे हैं। नहीं किया है, अभी बंद नहीं किया है। ये बताएं कि वो गन्ना औने पौने दाम में कौन खरीद रहा है, और सारी चीजें, ये हकीकत बताएं कौन खरीद रहा है। यहाँ के परिक्षेत्र का गन्ना वहां पे जाता है। सीसीओ साहब, अपना नाम बताने का काम करेंगे आप? आपका नाम क्या है? सीसीओ साहब, आपका नाम क्या है, मैं जानना चाह रहा हूँ। हेलो, अब आपने देखा होगा जिस तरीके से ये सीसीओ साहब अपना नाम बता करके भाग गए। उसके बाद मैंने 15 से 20 कॉल करी इनको, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किस तरीके से सरकार जो है लोगों के अधिकारों को रौंदने का काम कर रही है। और अभी देखिए, हमारे राजनाथ भाई काफी लोगों ने जुड़े हैं, मैं माफी चाहता हूं सभी लोगों को। ऋषभ भाई गुड मॉर्निंग, राम प्रसाद जी गुड मॉर्निंग, ऋषभ भाई, और हमारे साथ में जुड़े हैं राम प्रसाद जी, प्रिंस भाई जुड़ गए हैं, मोनिंदर भाई जुड़ गए हैं, प्रतिभा जी जुड़ गई हैं, और तमाम साथी जो फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी को नमस्कार कर लेता हूं। और एक चीज मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहता हूं, माननीय सीसीओ साहब के पास मैं भी लगातार प्रयास कर रहा हूं, और मेरी बात हो गई है। आप सभी साथी परेशान ना हो। उनकी जो जिस तरीके से इन्होंने लोगों को वहां बंद करने का काम किया है, वो तत्काल प्रभाव से छोड़ेंगे। अभी उन्होंने बात करी है, और इसमें दिनेश भाई, अनिल भाई, आनंद भाई, और प्रवेश भाई, संजय जी, कपिल देव जी, जय जवान जय किसान, राजनाथ प्रधान जी, गन्ना केंद्र पर 2 कुंतल प्रति टाली कांटा बाबू लेता है। ये देखिए, बहुत ये जहां पे जीरो टॉलरेंस से भ्रष्टाचार को लेकर के बातें करते हैं मंचों से, बड़े बड़े प्राचीरों से। गन्ना केंद्र पर 2 कुंतल प्रति टाली कांटा बाबू लेता है, ये खुलेआम है, आप सोचो। और ये भ्रष्ट अधिकारी पूरी तरीके से किसानों के ऊपर जो है अंग्रेजों वाला शासन लादना चाहते हैं। तो ये आप कान खोल के सुन लो, लोकतंत्र है, यहां पे आपकी दादागिरी नहीं चलने वाली है। और अगर आपने उन किसान भाइयों को तत्काल प्रभाव से सम्मान सहित अगर आपने छोड़ने का काम नहीं किया, मैं तो जीवन साहब आपसे मैं कहना चाहता हूं, तो फिर हमारे किसान भाई और आप किसी को रोक नहीं पाओगे, और लोग आंदोलन पर मजबूर हो जाएंगे। तो फिर आप कल्पना करो, समाजवादी लोग जब आंदोलन करते हैं ना, तो फिर सत्ता के भी चूल्हे हिला देते हैं। तो इसलिए उस पर आप जो है इस तरीके से कम उनको सम्मान सहित, अगर आप कह रहे हो कि आप अपने यहां अगर चीनी गन्ना लेना चाहते हो, तत्काल उनको अपने गन्ना की तौल कराओ। किसी को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है कम रेट पे बेच करके। आप सोचो कि आप जो तर्क दे रहे हो कि लोग औने पौने भाव पे बेचना चाह रहे हैं, कोई क्यों औने पौने भाव पे बेचना चाहेगा? ये बहुत वाजिब सवाल है। मैं ज्यादा कुछ ना करते हुए
मैं ये वीडियो मैंने जीएम साहब के पास भी मैं भेज रहा हूं, अभी बात भी उनसे हो गई, दोबारा से भी उनका फोन आया था। तो मैं चाहता हूं कि तत्काल प्रभाव से इसके खिलाफ जो लोग ये कार्रवाई, जिन लोगों ने ये काम किया है, उनके खिलाफ भी एक्शन लें आप, क्योंकि इस तरीके से गलत है ये। आप सोचो कि आप जो हमारा किसान सम्मानित भाई है, जो हमारा देवतुल्य भाई है, उसको आप थाने में बैठाओगे, कोतवाली में बैठाओगे, एकदम गलत है। राजू भैया नमस्कार, संजय भाई नमस्कार, प्रधान जी, अमन भैया नमस्कार, अमेरिका भाई नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार। और किसी को मजबूर मत करो और किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ, ये दोनों बातें हैं। और मैं चाहता हूं कि ऑलरेडी डीएम साहब से भी मेरी गुजारिश है, जिले के आला अधिकारी से, कि वो भी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल जिन कर्मचारियों ने ये कार्रवाई करने का काम किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम करें और उन्हें सम्मान सहित उनकी जो है गन्ना की तौल अगर अपने आप कराना चाहते हैं अपने यहाँ करवाइए, उनकी पेमेंट और उनकी भुगतान को निश्चित करिए समय से हो। फिर कोई क्यों कम सस्ते दाम में बेचेगा, उसकी तो लागत भी नहीं निकल पा रही। जो आपने रेट डिसाइड किया है, जो कटौती आप कर रहे हो, अभी हमारे कई साथी बता रहे कि 2 कुंतल जो है वो कांटा बाबू ले लेता है प्रति टाली। तो इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं, इन समस्याओं को दूर करने का काम करिए और ईमानदारी से काम करिए। सरकार, आप सत्ता में बैठे हो, सरकार में बैठे हो, आप अधिकारी हो, सरकार के नुमाइंदे हो, तो कम से कम ये जरूर ध्यान रखो कि आपके घर में जो माचिस की तीली आती है वो हमारे पैसे से आती है, हमारे जैसे किसान भाइयों के पैसे से आती है, उन असंख्य लोगों की जो टैक्स लोग पे करते हैं उनके पैसे से आती है। और आप जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो, जो बड़ी बड़ी कोठियां बना के बैठे हो, आप जो महंगी सैलरी लेते हो, उन सब की व्यवस्थाएं हमारे और आपके पैसे से चलती है, टैक्स पैसे चलती है। इसलिए इस मुगालते मत रहो। आप इनके साथ जो है दुर्भावनापूर्ण व्यवहार नहीं कर सकते हो। और खासकर आजमगढ़ के किसानों के साथ जो दुर्भावनापूर्ण व्यवहार होता है, ये जगजाहिर हो चुका है। इसलिए आप बायस्ड होकर के काम मत करो। अधिकारी, अभी हमारे ऋषभ भाई लिख रहे हैं, अधिकारी अब गरीबों की बात नहीं सुन रहे हैं। विनय भाई, हम सब, विनय वर्मा जी हैं, हम सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बातों के साथ मैं आप सभी को एक बार, आप सभी के दिन शुभ रहे। और मेरा ये मानना है कि आप सभी साथी, जो हमारे जागरूक साथी हैं, आप लोग जो है, जो जन सरोकारों के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को मेरे पास तक पहुंचाएं और हम सब मिल करके आप सबकी बात को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और ये मैं आप सबसे वादा कर रहा हूं कि आप सबके साथ अन्याय नहीं होने पाएगा। कोई अन्याय अधिकारी नहीं कर सकता है अगर हम लोग के तक बात पहुंच जाएगी। मैं ये बात इसलिए मैंने उनसे बताया, सीसीओ साहब, उनको जो जीएम है, उनको भी मैंने बताया कि जो बेचारा, जिसका पेशेंट लोहिया पीजीआई केजीएमसी में आ रहा है इलाज कराने के लिए, वो तो सोचता है चलो भाई हमारे पास कम से कम गन्ना की हमारी फसल जा रही है, हमें पेमेंट मिल जाएगा, अपना इलाज कराएंगे, अपने बेटे को शादी करेंगे। अभी देखो आप, लगन स्टार्ट हो गई है। तो ऐसे तमाम समस्याएं हैं किसानों की, लेकिन उन समस्याओं पे ध्यान न दे करके और अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। मेरी माननीय मुख्यमंत्री से गुजारिश है कि आजमगढ़ में जो गन्ना किसानों के साथ दुर्व्यवहारपूर्ण व्यवहार हो रहा है, इसको तत्काल संज्ञान में लिया जाए, तत्काल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को प्रणाम करते हुए नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ रहे, जहां भी रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद, जय हिंद। नमस्कार।